नमस्कार। प्रेम, कर्तव्य और अभिमान। सोचिए, क्या होता है जब ये तीनों आपस में टकराते हैं। आज हम मां सती की विदाई की कहानी में इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जहां एक पिता का अहंकार उसकी अपनी ही बेटी के प्रेम पर भारी पड़ने लगता है। असल में इस पूरी कहानी की जड़ प्रजापति दक्ष के इसी डर में छिपी है। अपनी लाडली बेटी सती कैलाश में शिव के साथ आखिर कैसे रहेगी, ये चिंता ही इस कथा का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ बनती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उस पल से जहां से ये सब शुरू हुआ। शिव और सती का वो भव्य विवाह तो हो चुका है और अब विदाई की घड़ी आ गई है। 3 दिनों तक इतना शानदार जश्न चला और अब माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, बिछड़ने का एहसास है। सभी दिव्य मेहमान जिन्होंने इस ऐतिहासिक विवाह को अपनी आंखों से देखा, अब अपने अपने लोकों की ओर लौटने की तैयारी में हैं। और इसी पल को और भी खास बनाते हुए भगवान विष्णु, शिव और सती को अपना दिव्य आशीर्वाद देते हैं। उनका ये कहना सिर्फ एक शुभकामना नहीं थी, बल्कि एक तरह से इस मिलन के ब्रह्मांडीय महत्व का ऐलान था। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो दिल को छू जाता है। एक पिता और एक बेटी के बीच की बातचीत, जहां एक तरफ चिंता है तो दूसरी तरफ अटूट विश्वास। यहाँ पर पिता और बेटी की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है दक्ष, जिन्हें लगता है कि राजमहल के ऐशो आराम के बिना उनकी बेटी का जीवन मुश्किलों से भर जाएगा, और दूसरी तरफ है सती, जिनके लिए पति का साथ ही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा सुख जिसके आगे हर मुश्किल छोटी है। अपनी सारी चिंताओं के बावजूद एक पिता तो पिता ही होता है। दक्ष अपनी बेटी को प्यार से आशीर्वाद देते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि अपने प्रेम से अपने पति के जीवन को खुशियों से भर देना। ये उनकी चिंता और उनके प्रेम का एक मिला-जुला रूप है। और फिर वो पल आता है, वो पल जब शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास रह जाते हैं, जो एक गीत बनकर निकलते हैं। सती की वो भावुक विदाई, छोड़ हमको सखी आज जाती है पी की नगरिया। ये बोल सिर्फ बोल नहीं हैं, ये सती की सहेलियों के दिल की आवाज़ है। उनकी सबसे प्यारी दोस्त, उनकी सखी आज उन्हें छोड़कर जा रही है, और ये जुदाई का दर्द उनसे सहा नहीं जा रहा। गीत की ये लाइन उस गहरे एहसास को बताती है जो शायद हर परिवार महसूस करता है। जो बेटी कल तक उनकी अपनी थी, आज वो किसी और की हो गई है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतना ही दर्दनाक बदलाव है। सोचिए वो कैसा मंजर होगा। माता पिता, दोस्त, सखियां, हर कोई जो सती से प्यार करता है, उन सब की आंखों में आंसू हैं। ये विदाई एक युग के खत्म होने जैसी है। तो एक तरफ तो ये सब हो रहा है, और अब कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। एक तरफ कैलाश में जश्न है, तो दूसरी तरफ दक्ष के मन में शक की आग जल रही है। जहां दक्ष के महल में आंसू बह रहे थे, वहीं कैलाश पर एक अलग ही रौनक है। सती के आने से मानो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखर गई हैं। उनका स्वागत पूरे प्यार और सम्मान के साथ होता है, एक नई जिंदगी की नई शुरुआत। लेकिन ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर दक्ष अपने महल में बैठे क्या सोच रहे हैं? ये खुशी भला कितने दिन चलेगी? उनका मन शिव के लिए नफरत से इतना भरा हुआ है कि वो अपनी बेटी की खुशी पर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं से जो शक अब तक दक्ष के मन में था, वो अब एक बड़े झगड़े की शक्ल लेने वाला था। और इसकी शुरुआत होती है देवर्षि नारद के आने से। अब देखिए कैसे एक अच्छी खबर भी जहर में बदल सकती है। नारद मुनि तो अच्छी खबर लेकर आए थे कि सती बहुत खुश हैं, लेकिन दक्ष का शक, उनका गुस्सा उस खबर पर भी हावी हो गया, और शिव का अपमान करके वो अनजाने में उस तबाही के बीज बो रहे थे जो आगे चलकर सब कुछ जला देगी। ये कहानी का वो मोड़ है जहां सब कुछ बदल जाता है। दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि अब वो नारद जैसे देवर्षि की भी इज्जत नहीं कर रहे। वो उन पर सीधा आरोप लगाते हैं, कहीं शिव ने लिखा पढ़ा कर तो नहीं तुझे मेरे पास भेजा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये शिव के लिए उनकी गहरी नफरत का खुला ऐलान था। दक्ष के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर देवर्षि नारद हैरान रह गए। वो भगवान शिव का अपमान बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, और उन्होंने वहां से जाना ही बेहतर समझा। जाते जाते उन्होंने दक्ष के कल्याण की कामना तो की, लेकिन उनके जाने के साथ ही एक लकीर खींच गई थी। तो ये कहानी हमें आखिर में
इसी एक बड़े सवाल के साथ छूट जाती है कि जब अभिमान प्रेम पर हावी हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये तो इंसानी रिश्तों और भावनाओं का एक ऐसा सबक है जो शायद आज भी उतना ही सच है जितना तब था।